समर कैंप के अंतर्गत जो हमारा कैंप का 5वां दिन है, कैंप के इस 5वें दिन में हमें जो टॉपिक है वो है सेव एनर्जी। एनर्जी कैसे बचाएं, एनर्जी का बचाव कैसे करें, इस मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। तो हमने जैसा बताया आपको कि सन यानी सूरज एनर्जी का एक मुख्य स्रोत जो पूरे विश्व को एनर्जी प्रदान करता है। सिर्फ हमें या मुंबई के लोग को नहीं, बल्कि पूरे विश्व, सिर्फ मानव जीवन को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी एनर्जी देने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण है ना, तो वहां भी सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो पेड़ पौधों को भी एनर्जी सूर्य से मिलती है। उसके अलावा अनेक और माध्यम है जहां से एनर्जी आती है। उसमें बिजली एक बहुत बड़ा स्रोत है। एनर्जी बिजली आज के डेट में हमारे लिए बिजली एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हो चुका है, जिससे हम अपने घरों के पंखे को चला सकते हैं, अपने घरों के बल्ब को जला सकते हैं, अपने घर में लगे हुए होम अप्लायंसेस जैसे टीवी है, फ्रिज है, या वॉशिंग मशीन है, या ओवन है, या फिर मिक्सर है, या फिर मोटर है, इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इन सभी को चला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये चीजें नहीं चल पाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने पे ये चीजें नहीं चल पाएंगी, तो फिर क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगा। आम जिंदगी में ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जो पैदा होती है वो खुद पैदा नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उन प्लांट्स पे कोयले का खपत होता है। वहां पे कोयला जो आता है वो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर से खुदाई कर करके ही आया जा रहा है कोयला, तो कोयले का खपत होता है। जितना अधिक बिजली बनाना है उतना ज्यादा कोयले का खपत होता है। कहीं पे पवन चक्की लगी होती है, उससे बिजली पैदा होती है, पवन चक्कियां होती है उससे बिजली पैदा होती है। कहीं कहीं पे सोलर प्लेट के द्वारा लोग बिजली पैदा करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग माध्यम है जिससे बिजली पैदा होती है और उन बिजली का हम खपत करते हैं। तो अगर अननेसेसरी हम बिजली का खपत करने लगे, अगर गैर जरूरी बिजली का खपत करने लगे, तो बिजली की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो हमारे पॉकेट को तो प्रभाव देगा ही, साथ ही साथ पर्यावरण पे भी इसका असर पड़ता है। जब हम जमीन के अंदर से खनिज निकालते हैं तो पर्यावरण पे उसका असर पड़ेगा ही ना। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए है कि अगर अननेसेसरी का बल्ब जल रहा है तो बंद कर दे, झूठ मूठ का पंखा चला हुआ है तो उसको बंद कर दे, अगर आवश्यकता नहीं है टीवी की तो टीवी को बंद कर करके हम रखें। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है जहाँ जरूरी है वहां पे ही चलाने का कोशिश करें। रात भर मोबाइल चार्ज में लगा के छोड़ दिए, ऐसी चीजें ना करें, इससे आपको मोबाइल पे भी असर पड़ता है। उसके अलावा जब उनके बिजली का भी जो है कहीं ना कहीं से कंजम्पशन हो रहा है। तो जहाँ जरूरी है वहां पे ही बिजली का इस्तेमाल करें, जहाँ जरूरी नहीं है वहां पे बिजली का स्विच ऑफ कर करके रखें, जिससे आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं उनकी सफाई समय समय पे आप करते रहें। उससे क्या है कि जो प्रॉपर लाइटिंग है वो आपको मिलेगा। अगर बल्ब पे धूल जम गया तो लाइट कम मिल रहा है, तो साफ कर देंगे तो लाइट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। उसी तरह से पंखा है, अगर उसमें धूल है तो स्पीड कम हो जाती है, तो उससे धूल हम प्रॉपर साफ करके रखें, तो ऐसी स्थिति में जो पंखा है वो अपना प्रॉपर काम करेगा और स्पीड अच्छा चलेगा, तो हवा ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे आप बिजली को बचा सकते हैं।